हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। यह संघर्ष सिर्फ वैचारिक और आर्थिक बुनियाद पर ही नहीं टिका था, बल्कि इसके भीतर छिपे लोभ ने उसे नस्लीय श्रेष्ठता और निम्नता की भावना में बदला, जिससे संघर्ष की भावना घृणा तक में बदल गई। विकसित देशों द्वारा अपने उपनिवेशी देशों में किए गए इन्हीं आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शोषण ने विकासशील देशों के स्वच्छंद विकास और उनके प्राचीन गौरव का क्षरण किया, जो कुछ हद तक अभी भी जारी है। विकास की अंधी दौड़ में आज जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, वह भी हमारे लोभ के जाल में भविष्य को फंसा देने वाली स्थिति है, जिससे बाद में निकल पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन तात्कालिक लाभ के आगे भविष्य के नुकसान को न देख पाने के पीछे इंसान की यही लोभी फितरत है, जो उसे उसी डाल को काटने पर मजबूर कर रही है जिस पर वह बैठा है। जिस तरह से आज की पूंजीवादी व्यवस्था में आवश्यकताएं और लालसाएं बढ़ती जा रही हैं, मनुष्य मशीनों में तब्दील होते जा रहे हैं, पर्यावरण से अलगाव बढ़ता जा रहा है, वह उनके भौतिक संसाधनों में तो बढ़ोतरी कर रहा है, लेकिन मानसिक विकास और खुशी उससे बहुत दूर होती जा रही है। लोभजनित विकास का यह रूप न सिर्फ मनुष्य की वर्तमान मनोदशा को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सामने वो एक बड़ी समस्या और मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सच्चाई यह है कि मनुष्य को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वह आवश्यकता की पूर्ति में लगने की बजाय लोभ के मकड़जाल में फंस चुका है, जिसका कोई अंत नहीं है। आवश्यकता और लोभ की यह प्रवृत्ति सिर्फ आर्थिक स्तर तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि धार्मिक, जातीय और सांप्रदायिक विचारों तक पहुंच जाती है, जिसका परिणाम द्वेष, संघर्ष और आखिरकार बर्बादी तक ले जाता है। लोभ के आधिक्य का असर सामाजिक स्तर पर भी साफ तौर पर दिखाई देता है। लोभ की अधिकता मनुष्य को अधिकाधिक धन कमाने के लिए प्रेरित करती है, और इस रास्ते में यदि जरा भी विचलन हुआ तो यह प्रवृत्ति कई आर्थिक अपराधों के अलावा सामाजिक अपराधों को भी जन्म देती है। यही प्रवृत्ति पहले परिवार में दूरियां बढ़ाती है, फिर रिश्तों में दूरियां बढ़ाती हैं, समाज से दूरियां बढ़ाती
है और फिर अंत में वो कई तरह के अपवाद को जन्म देता है। यही अवसाद कई बार मनुष्य के खुद के और परोक्ष रूप से समाज के लिए हानिकारक साबित होता है। स्टॉप।